से एक बार, और वीडियो का थंबनेल देख के आपने देख ही लिया होगा कि मैं आज फिर से एक नया अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैंने इससे पहले कभी नहीं किया, और शायद मुझे लगता है कि मैं आगे भी ना कर पाऊँ, ऐसा मुझे लगता है। तो आप सभी लोग जैसे कि जानते हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, कि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। तो ये कहानी वहीं से ही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जिससे आप एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हो, जिसका नाम है बाइनोमो ऐप। बाइनोमो ऐप की खास बात ये है कि ये एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पे अवेलेबल है, जिससे पता चलता है कि ये एक लीगल ऐप है। बाइनोमो में आप मल्टीपल एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, लाइक गूगल, गोल्ड, इवन मल्टीपल करेंसीज लाइक यूएसडी, कैनेडियन डॉलर एटसेट्रा, और 90% एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हो। इसमें ग्राफ की फोरकास्टिंग करनी होती है, ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे लगता है कि इस एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो मैंने इस पे 800 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया, और ये देखिए कि ग्राफ ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है। और देखिए मेरा फोरकास्ट सही है, लेकिन अगर फोरकास्ट गलत हुआ तो इसमें आपका लॉस भी हो सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें पैसे कैसे मिलेंगे, तो आपको बता देता हूँ। पेटीएम और आपके अकाउंट को आप लिंक करके इसमें पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्ट 350 रुपीज़ है, लेकिन आप मेरे दिए हुए गए प्रोमो कोड को यूज़ करेंगे तो आपको डबल पैसे मिलेंगे। 350 के 700, 1000 के 2000। और मेरे दिए गए लिंक पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको ट्रेड करने के 65,000 डेमो मिलेंगे। इंडिया में 2 मिलियन बाइनोमिस्ट हैं। आई एम बाइनोमिस्ट, आर यू? और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके क्लिक करके इसे डाउनलोड करें। और कई बार मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जो एक्चुअल मैंने जब भी वीडियो शूट करी हैं, और जब भी मैं कभी भी ट्रैवल करता हूं तो मेरे साथ वहां पे ही ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। तो आपको बता देता हूं, यूपी में मैं अपने एक ब्रदर की मैरिज में गया हुआ था, और मैंने मैरिज 2 बजे तक अटेंड करी। मैरिज अटेंड करने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपने होम टाउन वाले घर पे नहीं जा पाऊंगा, तो मैं अपने ताऊ जी के घर पे स्टे कर लेता हूँ। तो हम सारे चले गए। मेरे साथ में मेरे छोटे वाले ताऊ जी थे और ताई जी थी, और मेरे फ्रेंड्स थे, और मेरे एक दो कज़न ब्रदर थे, और मेरे भैया भाभी थे। तो हम वहाँ चले गए उनके घर पे। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि गांव में लोग कैसे रहते हैं, वहाँ पे 3-4 रूम बने हुए थे, एक खाली स्पेस था, और मेरे जो ताऊ ताऊ जी थे वो वहाँ पे सो रहे थे बेड पे बाहर की तरफ। ऐसे कि एक रूम अंदर था, फिर एक स्पेस था, फिर एक बहुत बड़ा स्पेस था। तो अंदर वाला रूम बिल्कुल खाली था। उसके आगे ताऊ और मेरे ताऊ जी सो रहे थे, मेरे फ्रेंड्स ऊपर सो रहे थे, मेरे भैया, मैं, उनके बच्चे, और भाभी भी वहीं पे सो रही थी। तो नॉर्मली हमें 2 बज गए थे आते आते, चेंज किया, और सब थक भी चुके थे। और उसके बाद क्या हुआ, मैं खाट पे सो गया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गांव में लोग मंजी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, खाट प्रेफर करते हैं सोने के लिए, और इवन मैं भी करता हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं मंजी पे सोता हूँ। ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो रात को ये 2:30 बजे की बात है, मैं सो रहा था, कूलर चल रहा था, एसी तो अवेलेबल होते नहीं, आप जानते हैं। कूलर चल रहा था, तो मेरे भैया इस तरफ थे, मैं बीच में था, और 2 बच्चे अलग से उसी मंजी पे सो रहे थे। तो क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मेरी खाट के नीचे, मंजी के नीचे किसी ने आके ऐसे नॉक किया है मुझे बैक से, ऐसे ऐसे करके। तो मुझे लगा हो सकता है कि मेरा वहम हो, लेकिन उस टाइम तक मैं गहरी नींद में नहीं था, जिससे मुझे एकदम महसूस हो गया। फिर सेकंड टाइम मेरे साथ हुआ कि मेरी पीठ पे आके किसी ने 2 बार ऐसे ऐसे किया। तो मुझे लगा कि हमारे घर में 2 डॉग हैं, डॉग होंगे। मैंने फिर से उसे इग्नोर किया। थर्ड टाइम मेरे साथ फिर हुआ। मैंने एकदम फ़ोन, आप भी ऐसा करते होंगे कि आपके फ़ोन हमेशा पिलो के साथ में रहते होंगे, तो मैंने पिलो से ऐसे फ़ोन उठाया और टॉर्च ऑन करी। ऑन करने के बाद मैंने अपनी मंजी के नीचे देखा कि वहाँ पे कोई नहीं था। मुझे लगा शायद डॉग बार बार आया जा रहा होगा। फिर मैंने ब्लैंकेट ओढ़ा, मैं सोने की फिर से मैंने कोशिश करी। उसके बाद क्या हुआ, दोबारा फिर से
ऐसे ऐसे नॉक हुआ, जैसे नॉक करते हैं, 2 बार फिर से ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ मेरी बैक पे। तो मैं खड़ा हो गया, मुझे लगा कि शायद कोई मज़े ना ले रहा हो, जैसे कि मेरे दोस्त ऊपर सो रहे थे। बट मैं टॉर्च ऑन करके पूरे घर में घूमता रहा। मैंने देखा कि शायद हो सकता है कि साथ वाले का पैर लग रहा हो, शायद हो सकता है कि डॉग बार बार आ जा रहा हो, फिर भी मैं मतलब अपना डाउट क्लियर करने के लिए। लेकिन जब मैंने उस पूरे घर में टॉर्च ऑन करके देखा, तो वहाँ पे सभी लोग सो रहे थे। हर कोई बहुत थका भी था, जैसे कि शादी अटेंड करी थी। आप लोग जानते हैं शादी अटेंड करके आते हैं रात के 2 बजे तक और ट्रैवल करते हैं तो बंदा थक जाता है। तो मैंने ये देखा कि यार सब सो रहे हैं और ये क्या हो रहा है मेरे साथ में? ऐसा क्या है जो मेरे साथ बार-बार हो रहा है? ये मेरा वहम है कि नहीं है? लेकिन मेरी आँख खुली हुई थी, मैं ब्लैंकेट बार-बार ओढ़ ले रहा था। तो मुझे उस टाइम थोड़ा-सा डर लगा। अब आपको ये भी बता देता हूँ कि काफ़ी लोग होंगे कि अरे ये पागल बना रहा है, ऐसे बना रहा है, वैसे बना रहा है। लेकिन जिसके साथ होता है, ये वही लोग जानते हैं। और इंडिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं, हज़ारों लोग नहीं हैं जिन्होंने ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। लेकिन वो चीज़ें बाहर नहीं आ पाती, लोगों को नहीं पता, क्योंकि उनके पास वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जिस पे वो ये बातें शेयर कर सकें। तो और जो लोग नहीं मानता, तो मैं उन सबको पहले ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को बंद कर दीजिए, मत देखिए। उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपना पिलो उठाया, ऑल्दो पिलो अंदर भी था। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे ताऊ जी बाहर सो रहे थे और एक रूम जो लास्ट वाला था वो बिल्कुल खाली था, उधर कोई नहीं सो रहा था। तो मैं वहाँ पिलो लेके गया, मैं बेड पे लेटा। बेड पे लेटने के बाद मुझे ऐसे लगा कि वहाँ पे अलमीरा के पास कोई है। जैसे आप देखते हैं कि कोई भी अलमीरा खोलता है, ओपन करता है तो आवाज़ आती है। तो वहाँ कुछ आवाज़ आई। मेरे को फिर लगा कि हो सकता है कोई बिल्ली हो सकता है कि बंदर ना हो, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे मेरे ताऊ जी का घर है वहाँ पे ना बंदर बहुत सारे आते हैं, मंकीज़ बहुत सारे आते हैं। तो मुझे ये भी एक डाउट लगा, लेकिन तब मैंने इग्नोर कर दिया, मुझे लगा कि ऐसा ही हो रहा होगा। तो मैंने फिर से वहाँ पे चद्दर ओढ़ी और लेट गया। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, 1-2 मिनट बाद ही, आपने कभी ये किया भी होगा कि आपके हाथ में बहुत सारी बुक्स होती हैं, आप एकदम ऐसे कभी भी उठाते हो, या आपके हाथ में जब भी होती है, या पढ़ने के लिए आप एकदम बहुत सारी बुक्स को फेंक देते हो अपने बेड पे, तो एकदम आवाज़ आती है। वो आप सभी लोग जानते हैं कि कैसी आवाज़ आती है। तो यू वॉन्ट बिलीव कि उस टाइम मेरे साथ ये हुआ कि मुझे ऐसा लगा मेरे पास आके कोई बैठ गया और मैं ऐसे हो गया। मतलब ये चीज़ मैंने फील करी उस टाइम पे, और मैं ऐसे हो गया। और जब मैं ऐसे हुआ, मुझे लगा यार देयर इज समथिंग फिशी, यहाँ पे कुछ है जो मुझे परेशान कर रहा है। फिर मैंने अपना पिलो उठाया, मैं दोबारा उस मंजी के पास गया, मैं सो गया। 1-2 मिनट मैंने आंख बंद करी मतलब, लेकिन उसके बाद फिर से मुझे किसी ने बैक पे ऐसे ऐसे किया 2-3 बार। और उसके बाद शायद मेरे इस फ़ोन में होगा, अगर वो रिकॉर्डिंग होगी भी तो मैं आपको दिखा दूंगा, मैंने रिकॉर्ड किया था। उसके बाद मैं खड़ा हुआ, मैंने एक वीडियो शूट करी बाहर की तरफ और जहाँ मैं लेटा हुआ था उस तरफ, और मैंने ऐसे एक थंबनेल लिया कि कभी मेरे को लगा कि मैं एक वीडियो में डालूंगा, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उसे अवॉइड किया। मैंने एक ऐसे फ़ोटो ली कि मैं सुबह उठ के अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को ये बात बता सकूं, जिससे वो ये बात मान सके कि हाँ एक्चुअली मैं रात को जग रहा था, मैं कोई सपना नहीं देख रहा था। लेकिन वहाँ पे भी यही हुआ। फिर मैंने सोचा कि मैं दोबारा जाता हूँ। दोबारा जाने के बाद आप यकीन नहीं करोगे कि मुझे लगा कि आस पास, ये देखो मैं ये कहानी सुना रहा हूँ लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, कि आस पास मेरे कोई घूम रहा है। मुझे ऐसा फील होने लग गया। और जब मुझे वो फील हुआ ना, तब मुझे एक्चुअली में इतना डर लगा ना,
इतना डर लगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर मैंने क्या किया, दोबारा आया मंजी पे, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी जैसे कि मुझे याद है, और उसके बाद मैंने उनसे बोला कि आप जो भी हो, चाहे मेरे घर से हो या बाहर से हो या कोई भी ऐसी शक्ति हो, मुझे परेशान मत करो, मुझे ऐसे सताओ मत, आप मेरे से दूर जाइए, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ अगर मैंने कोई गलती करी हो। आप यकीन करो ना करो, लेकिन उसके बाद ना मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले ये 10 बार ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई जिन्होंने ना मेरी आंखें खोल दी उस टाइम पे। आप मानोगे नहीं, मैं बिल्कुल बेचैन हो चुका था और मैं घूमे जा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो एक चीज़ और भी थी, उस टाइम पे मैंने अपनी फैमिली में जो मेरे साथ में भैया लेटे हुए थे, मैंने उनको बोला भैया भैया उठ जाओ, आप उठ जाओ, सुनो। वो भी नहीं उठे और मैं अपने घर में वॉक कर रहा हूँ। तो यार 10-12 बंदे जब एक घर में होते हैं तो शायद एक बंदे की मूवमेंट से कोई ना कोई तो उठता है, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे कि एक भी मेरी फैमिली का मेंबर, इवन मेरे फ्रेंड्स जो भी, बट वो तो ऊपर सो रहे थे, उसमें से कोई एक बंदा भी नहीं जगा। तो मुझे ये लगा कि ऐसा कुछ तो है जो सिर्फ मुझे फील कराना चाह रहा है या मेरे ही पीछे है। और उसके बाद एक चीज़ और थी, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। मैं सो गया, बट ये जो चीज़ मेरे साथ हुई, आप मानोगे नहीं, ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये कहानी मैं एक शेयर करने वाला हूँ आपसे। आपको पता है काफ़ी सारी ऐसी वुमेन हैं, कुछ लड़कियां हैं जो मुझसे अपनी कहानी शेयर करती हैं और कर भी चुकी हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी साथ कोई कैसे बताऊँ, मतलब मेरे से तो मुंह से बोला भी नहीं जा रहा, कि उनको ऐसा लगता है कि उनका कोई रेप करता है सोते टाइम, उनको ऐसा फील होता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी बॉडी पे मार्क्स होते हैं जब वो मॉर्निंग में उठते हैं। वो चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा, किसी किसी लोगों ने मुझसे ये चीज़ें शेयर करी हैं, ऑल्दो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मोस्टली दे ऑल आर वुमेन, के मतलब वुमेन मीन्स बड़ी ही, सब बड़ी हैं एज में, छोटे बच्चों ने नहीं। एक ही छोटी बच्ची का ऐसा मेरे पास केस आया जिन्होंने मुझे अपने शोल्डर और बैक की फ़ोटो सेंड करी, मेल करी, और बोला कि देखिए सर, मैं जब भी सुबह उठती हूँ मॉर्निंग में तो मेरे साथ ये होता है। तो अब आप ये सोचिए, ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जिनके साथ ये एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। तो ये वाला एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ, तो मैं जानता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ उस रात। उस रात मुझे कैसे परेशान किया एक, आप कह सकते हैं आत्मा ने, या आपकी लैंग्वेज में जो भी बोलते होंगे, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी लैंग्वेज यूज़ करता है इन चीज़ों के लिए। तो यही है मेरी कहानी। और नेक्स्ट डे मेरी एक दो फ्रेंड्स हैं, एक लखनऊ में रहती है, एक द्वारका में रहती है, और एक पुणे में मैडम है। तो वो भी स्पिरिचुअल हीलिंग करती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये मैं इतना ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। उन्होंने फ़ोन करके मुझे नेक्स्ट डे बोला कि मैंने आपको इतने सारे मैसेज किया, आपने मेरा फ़ोन क्यों नहीं मतलब आपने मेरे को कॉल क्यों नहीं किया। तो मैंने उनको कॉल किया, हाँ, मैंने बोला हाँ जी बताइए। तो कह रही आपके आगे पीछे ना एक फैमिली की स्पिरिट्स है जो आपके साथ घूम रही है। तो मैंने बोला आपको ऐसा क्यों लग रहा है? कह रही ये मेरे को फील हुआ और ये मैंने देखा। अब ये भी आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे लोग होते हैं, उनके पास ये शक्तियाँ होती हैं जो ये चीज़ बता सकते हैं। लेकिन चलिए, ये एक अलग पार्ट था जो उन्होंने मेरे से शेयर किया। सुबह मैं उठा, मैंने अपनी ताई जी को बताया, तो उन्होंने बोला कि एक जो हमारे बड़े ताऊ जी हैं जिनके हमने घर पे स्टे किया था, उन्होंने बोला हो सकता है वो हो। फिर पड़ोस में लोग थे, वो बोल रहे हैं अरे यहाँ पे किसी की डेथ हो गई थी, वो हो सकते हैं। तो ऐसे ऐसे सब अपनी अपनी एडवाइस देने लग गए कि वो हो सकता है, ये हो सकता है।
तो चलिए मैं इस कहानी को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताइए जिन लोगों ने ऐसा भी कुछ भी, चाहे थोड़ा बहुत भी ऐसा एक्सपीरियंस किया हो, सो डैट मैं जान सकूं कि आप भी वो हैं जिन लोगों ने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया है। और इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, ट्विटर हर जगह फॉलो कर लीजिए सो डैट आपको मेरी हर अपडेट्स मिले। और फेसबुक पे भी मेरी वीडियोस आती रहती है, और डिस्क्रिप्शन में मेरे न्यू व्लॉग चैनल का लिंक है, प्लीज़ उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच गाइज, कीप सपोर्टिंग।